में संतों पर गोलियां चला दी गई थी। अब संत तो उनके पास तो कोई हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और मजेदार बात है, कहा तो ऐसा जाता है, अब क्या है, संतों का साप कि करपात्री महाराज ने कहा था कि ये गोपाष्टक है। जिस प्रकार से साधुओं की नृशंस हत्या की है, गांधी परिवार का नाश भी यहीं से हुआ। और ये दुर्भाग्य कहिए या जो कुछ कहिए, श्रीमती गांधी भी जो है वो गोपाष्टक के दिन मारी गई, और राजीव गांधी भी गोपाष्टक के दिन मारे गए। तो संतों ने साप तो उनको दिया था और वो फलीभूत भी हुआ। ऐसे मुद्दे पर अब कहा जा सकता है कि भाई संतों पर सामान्यतः पुलिस लाठी नहीं उठाती है। संतों को पर गोली चलाने का आदेश एक कोई सामान्य घटना नहीं है। जैसे छात्रों पर भी गोली चलाने की घटना सामान्य घटना नहीं हो सकती है। और यहां पर गोली नहीं चली, पेलेट गन का यूज हुआ, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेकिन गोली नहीं चलाई गई। किसी भी स्थिति में गोली नहीं चलाई गई। भीड़ भी हिंसक हुई, इसके बावजूद भी गोली नहीं चली। ये भी पता लगा कि 2800 गुंडे उसमें थे, मर्डरर थे, सब शामिल थे उस भीड़ में, इसके बावजूद भी गोली नहीं चलाई गई। तो दोनों की तुलना तो बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। एक और बात, जब हम लोग ये सब कह देते हैं कि भाई विपक्ष पार्टियां तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही करती हैं, तो हम राहुल गांधी को गाली गलौज करने का पूरा सर्टिफिकेट दे देते हैं जी। राहुल गांधी का यदि हम बॉडी लैंग्वेज, हम कई बार कम्युनिकेशन थियरी में पढ़ाते भी हैं, उनके चेहरे से ऐसा और हाव भाव ऐसे लगता है कि जैसे लगता हो कि वो ये सब करने के लिए तो अधिकारी हैं, कुछ भी बोल देने के लिए अधिकारी हैं, और यदि नहीं बोलने दिया जा रहा है तो इसका मतलब उनके अधिकार को छीना जा रहा है। संसद नियमों से चलता है, ठीक है सर, और उस नियम के अंतर्गत बार बार आपको नियम दिखाया जा रहा है कि एक प्रकार से निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को इडियट बोला। कहा उत्तर में, यदि राहुल गांधी को नहीं समझ में बात आई, नहीं उनको सब समझ में आया। कलम ने इसमें कहा कि तुम इडियट हो, लेकिन तुम अपने आप को भी राहुल इडियट गांधी नहीं ने भी जो कुछ कहा वो सोच समझ के बोल रहे थे। मैं तो देखा एक ये बात, बस मैं आपको बता दूं, एक जिक्र देखूं किस प्रकार से, एक छोटा सा मैंने ट्वीट किया था, 4 लाख लोगों ने इंगेज किया है उस चीज को, उस ट्वीट को। सुना कांग्रेस ने भी जवाब दिया आपको? और कांग्रेस ने इतना ज्यादा ट्रोल किया है कल से। क्या लिख दिया था आपने? क्या लिख दिया? हमने खाली इतना ही लिखा था, राहुल गांधी की जरा भाषा देखिए, इनका जरा संस्कार देखिए। कल निशिकांत दुबे यदि इनके खानदान को उकटेंगे और उनके बारे में, तो वो सुनने के लिए जरा तैयार रहे। बस इतनी बात। हाँ, ये बस तो होना ही था फिर आपके साथ। नहीं, लेकिन हाँ, समीर जी, किसी भी स्थिति में देश के प्रथम प्रधानमंत्री को सदन में याच नहीं करना चाहिए। देखिए, नहीं मर्यादाएं तो खैर दोनों तरफ से नहीं करना किसी को भी। अब ये शब्द बेमानी लगता है सर। समीर जी, एक चीज और इसमें बात कर लें। अरविंद केजरीवाल जी की भी एंट्री हुई जरा इसमें, अरविंद केजरीवाल जी का बयान लगाई। अब वो मामला चल रहा है ना, हालांकि सीजेपी वाले अभी खामोश हो गए हैं। सीजेपी वालों ने तो कहा था कि अगर सारे पर्चे वापस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर हमसे जो वादा है मंत्रियों का वो पूरा नहीं हुआ, तो हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे। कल दिन भर ये बयान आए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं किया। हालांकि कल लेफ्ट के कुछ लोग जो हैं, मुझे देखी मैंने तस्वीर, जंतर मंतर पर बैठे भी हुए थे, उनके पास भी वो 20-50 लोग ही थे, इतने ही थे, उससे ज्यादा नहीं आए। वो सारे लोग वही थे जो कि जंतर मंतर वाली प्रोटेस्ट में थे, लेकिन अभी कोई जंतर मंतर पहुंच नहीं रहा है। एनीवे, वो भी अभी आगे नहीं बढ़ रहे सीजेपी वाले। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी वही बात कह दी। अच्छा, सीजेपी वाले तो प्रोटेस्टर हैं, वो कहें भी सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है बोलने वाला, हम नहीं मानते, हमसे वादा है ना सरकार का, पूरा करे। अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री रहे, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की आज एक सरकार में सरकार है, और अरविंद केजरीवाल जी भी वही बात बोले। वो भी ये कह रहे हैं, भाई 2 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लड़कों के साथ मिलकर के, सारी दुनिया ने देखी, अपना वादा पूरा करो। सबके सामने, पूरे देश के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके 2 मंत्री बैठे थे, सीजेपी के 2 लोग बैठे थे, जिसमें पूरे देश के सामने कहा गया कि इन बच्चों के खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई है आंदोलन की, वो वापस ली जाएगी। तो इसका मतलब मोदी सरकार ने झूठ बोला। मोदी सरकार को वापस लेनी चाहिए, सारी एफआईआर विड्रॉ होनी चाहिए। बच्चों को क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है बच्चों को?
बस सीजेपी बोले तो बोले, केजरीवाल जी भी बोले, हालांकि अंतर नहीं है दोनों में, ये भी हम अंतर हम ही कर रहे हैं, अंतर तो नहीं है कोई अंतर जी। हाँ समीर जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि भाई छात्रों के ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा, सारे केस वापस होंगे, लेकिन अपराधियों के ऊपर तो वापस नहीं होंगे ना, इतना है। और अपराधियों से जो है, जो पहले से हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिन्होंने क्राइम किया है, जो पहले अपराधी वृत्ति के लोग यहाँ पर छात्रों के वेश में घुस गए थे और जिन्होंने जो हिंसा की है, उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, सोशल मीडिया से उनके अकाउंट की उनकी डिटेल मंगवाई जा रही है, किस अकाउंट से पोस्ट हुए, क्या हुआ है, सारी ली जा रही है, वहाँ उनके चेहरे को पहचान लिया गया है कौन लोग हैं। अब उनके ऊपर अगर पहले से केस चल रहा है और उन लोगों ने वहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो माहौल जब बिगड़ा तो कॉकरोच जनता पार्टी का भी नाम खराब हो रहा था ना। उनको तो कहना चाहिए कि भाई छात्रों में और अपराधियों में आप फर्क कीजिए, पुलिस को बोलना चाहिए कि आप छात्रों को आप छोड़ रहे हो, लेकिन किसी भी अपराधी को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है।